बाजार में जो रोज का शोर और उथल-पुथल होता है, उसमें कभी ऐसा लगता है कि असली ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये देखना तो लगभग नामुमकिन है। आज हम इसी शोर को चीरकर एक साफ सिग्नल ढूंढने का एक बहुत ही पावरफुल मैथ्स पर आधारित तरीका समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए। ज्यादातर समय प्राइस चार्ट कुछ ऐसा ही तो दिखता है ना। ऊपर नीचे जाती हुई अनगिनत लाइनें, ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ये देखकर असल दिशा का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ शोर है और कुछ नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस शोर के समंदर में से काम की जानकारी यानी वो सिग्नल कैसे निकाला जाए जो ट्रेंड की सही कहानी बताए। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पहले सेक्शन में हम उस बुनियादी टूल को समझेंगे जो इस समस्या को सुलझाने की नींव रखता है। ये हमें अपनी भावनाओं से हटकर सिर्फ डेटा के आधार पर देखने में मदद करता है। इससे पहले कि हम इसकी टेक्निकल परिभाषा में जाएं, एक आसान सा उदाहरण सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत भीड़ वाली गली से एकदम सीधा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपको दाएं बाएं धकेलेंगे, पर आपकी मंजिल और आपकी कुल मिलाकर जो दिशा है वो सीधी ही रहेगी। ट्रेडिंग में वही सीधी राह है, लीनियर रिग्रेशन लाइन। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो किसी समय के दौरान सभी कीमतों के बीच से गुजरने वाली एक सबसे सटीक सीधी रेखा खींचता है। ये उन छोटे मोटे धक्कों मतलब प्राइस के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करके ओवरऑल डायरेक्शन दिखाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, ये गणित पर आधारित है, किसी के अंदाजे पर नहीं। अब इस स्लाइड की जो खास बात है ना, वो ये है कि ये बेस्ट फिट का मतलब समझाती है। देखिए कैसे ये लाइन हर नीले डॉट से यानी हर प्राइस पॉइंट से औसत दूरी को कम से कम रखने की कोशिश करती है। ये अकेली लाइन ही ट्रेंड की सच्ची कहानी है, बाकी सब सिर्फ शोर है। ठीक है, तो एक लाइन तो बस शुरुआत थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस एक लाइन से एक पूरा ट्रेडिंग मैप बना सकते हैं जो हमें और भी ज्यादा जानकारी देगा। इसके लिए एक और एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि कीमत एक हाईवे पर चल रही गाड़ी है। इस गाड़ी के लिए एक तय लेन होती है जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं। यह हाईवे लेन ही है रिग्रेशन चैनल। ये एक तरह की प्राइस टनल है। इसमें बीच में होती है हमारी लीनियर रिग्रेशन लाइन और उसके ऊपर और नीचे बिल्कुल पैरेलल दो और लाइनें होती हैं। ये लाइनें आमतौर पर औसत से एक या दो स्टैंडर्ड डेविएशन दूर होती हैं, जो हमें कीमत की एक संभावित रेंज देती हैं। और ये स्लाइड इसे शानदार ढंग से दिखाती है। देखिए, जब कीमत ऊपर वाले बैंड के पास होती है तो ये माना जाता है कि वो अपनी औसत कीमत से ज्यादा है, शायद ओवरबॉट हो सकती है। और जब कीमत नीचे वाले बैंड के पास होती है तो माना जाता है कि वो कम या ओवरसोल्ड हो सकती है। ज्यादातर समय कीमत इसी चैनल के अंदर अंदर ही रहती है, और जब ये बाहर निकलती है ना, तो वो एक बहुत जरूरी संकेत होता है। मैप तो बन गया, अब इसे पढ़ना सीखते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कितना मजबूत है, इसकी रफ्तार क्या है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है साइकिल चलाने की कल्पना करना। अगर सड़क सपाट है तो रफ्तार धीमी और स्थिर होगी। अगर तेज चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो मोमेंटम मजबूत होगा, और ढलान पर जाहिर है आप तेजी से नीचे आएंगे। ट्रेडिंग में ये चढ़ाई या ढलान ही रिग्रेशन लाइन का स्लोप या कोण है। ये हमें ट्रेंड की दिशा और उसकी ताकत दोनों बताता है। एक तेज स्लोप वाली लाइन एक मजबूत मोमेंटम वाले ट्रेंड का संकेत देती है, जबकि एक सपाट लाइन एक रेंज बाउंड या साइडवेज बाजार को दिखाती है जहां कोई साफ दिशा नहीं है। जैसे इस इमेज में एक सीधी खड़ी लाइन, मान लीजिए 62 डिग्री का कोण, एक बहुत ही मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है। वहीं अगर लाइन लगभग सपाट है तो इसका मतलब है कि बाजार साइडवेज चल रहा है। तो स्लोप जितना ज्यादा, ट्रेंड उतना ही मजबूत। और ये हमें बताता है कि किस तरह की रणनीति अपनानी है। और अब हम आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो महत्वपूर्ण क्षण जब कीमत चैनल के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती है। यहीं पर एक ट्रेडर को फैसला लेना होता है। इसे ऐसे सोचिए, क्या कीमत एक रबर बैंड की तरह है जो खिंचने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, या फिर वो एक रॉकेट है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर और ऊपर उड़ जाएगा? यहाँ दो संभावनाएं होती हैं। पहली है मीन रिवर्जन यानी रबर बैंड इफेक्ट, जिसमें कीमत वापस चैनल के बीच की औसत लाइन की ओर खिंच जाती है। ये अक्सर तब होता है जब बाजार एक स्थिर ट्रेंड में हो, बिना किसी बड़ी खबर के।
दूसरी संभावना है ट्रेंड कंटिन्यूएशन यानी रॉकेट इफेक्ट, जिसमें मजबूत मोमेंटम या किसी खबर के कारण कीमत चैनल को तोड़कर उसी दिशा में आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, इन दोनों में फर्क करना सीखना ही एक ट्रेडर के लिए सबसे प्रमुख स्किल्स में से एक है। क्या कीमत किनारे से टकराकर वापस मुड़ेगी, मतलब बाउंस करेगी, या उसे तोड़कर आगे निकल जाएगी यानी ब्रेकआउट करेगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर ढूंढता है। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हजारों स्टॉक्स पर व्यावहारिक रूप से और तेजी से कैसे लागू किया जाए। इसका जवाब है स्टॉक स्क्रीनर। इसे ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए एक गूगल सर्च की तरह समझ सकते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारे द्वारा बताई गई शर्तों के आधार पर पूरे बाजार को सेकंडों में स्कैन करता है और हमारा सबसे कीमती रिसोर्स बचाता है, हमारा समय। रिग्रेशन के साथ स्क्रीनर बनाना बहुत असरदार हो सकता है। स्टेप 1, मजबूत ट्रेंड्स के लिए स्कैन करें, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनका स्लोप ज्यादा हो, क्योंकि इससे पता चलता है कि मोमेंटम कहाँ है। स्टेप 2, संभावित बाउंस के मौके ढूंढें, जहां कीमत चैनल के निचले बैंड के पास हो, जो एक अच्छी खरीद का मौका हो सकता है। और स्टेप 3, संभावित ब्रेकआउट्स को पहचानें, जहां कीमत ऊपरी बैंड के ऊपर निकल गई हो, जो एक नए शक्तिशाली मूव का संकेत हो सकता है। तो हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन और चैनल हमें बाजार के शोर के बीच एक साफ सुथरा नक्शा देते हैं। वो हमें ट्रेंड की दिशा, उसकी सीमाएं और उसकी रफ्तार बताते हैं। पर आखिर में एक सवाल हमेशा बना रहता है, ये टूल्स ट्रेंड का नक्शा तो बना सकते हैं, लेकिन कीमत अगला मोड़ कहां लेगी? इसका जवाब अनुभव, रिस्क मैनेजमेंट और बाजार की गहरी समझ में छिपा है। ये टूल्स एक नाविक के कंपास की तरह हैं, लेकिन जहाज तो ट्रेडर को ही चलाना होता है।